Sen anlat Karadeniz. आ गए तुम, चलो पार्टी हो जाए। बैठ जाओ, गाड़ी में बैठो। कहाँ चलना है भाई? अरे तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें कोई पार्टी वार्टी नहीं देता। चलो आओ, तुम्हें कोई अच्छी सी चीज पिला के लाता हूँ। चलो चलो यार। जहरा, अरे कहाँ हो लड़की? हट जा, आज तुम्हारे बाबा से रिश्ता मांगूंगा मैं। नीचे आ जाओ तुम जहरा। वाह, तुम्हारे बाप ने मुहाफिज भी रख लिए मेरे लिए। मेरी जहरा, अरे छोड़ दो मुझे, छोड़ो मेरी प्यारी जहरा। मैं जब तक नहीं सर, जाऊंगा, शराबी जब तक है, शोर तुम शराबा मुझे नहीं मिल जाती जहरा। जहरा आ जाओ जहरा। मैं क्या हो रहा है यहाँ पर, हाँ? जान दे पता नहीं। दूंगा जहरा, मुझे अपनी शक्ल दिखा दो जहरा। क्या तमाशा लगाया हुआ है? यहाँ से निकलो, जाओ। भाई भाई, मैं पहले से ही बहुत मुसीबत में हूँ, मुझे मेरे चेहरा से मिलवा दो। मारो मारो, तुम भी मारो मुझे। जहरा के लिए मैं हर मार खाने के लिए तैयार हूँ, हर दुख सहने के लिए तैयार हूँ। मारो मुझे, ओ जहरा। क्या हो रहा है वहाँ नजीब? सर, कोई शराबी है, किसी जहरा की तलाश में है। जहरा नहीं, ये मेरी जहरा नहीं है। प्लीज मेरी जहरा को अंदर से बाहर निकालो। जहरा, जहरा अपनी शक्ल दिखा दो प्लीज, एक बार बाहर आ जाओ। तो तुम यहाँ पर? जहरा, क्या हो रहा है? बाहर कौन है? तुम्हारा नाम जहरा है क्या? नहीं ना? तो तुम्हें इन बातों में पढ़ने की जरूरत नहीं। मेरे साथ आओ तुम। मैं नहीं आऊंगी। मेरे दोस्त, मुझे लगता है कि शायद तुम गलत जगह पर आ गए। क्या गलत हो सकता है? कैसे? मैंने उस कोने पे जहरा को किस किया था, कैसे गलत हो सकता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मेरी जहरा को मुझे लौटा दो। मेरी बात सुनो तुम, हम यहाँ पर नए आए हैं। आप यहाँ नए आए हैं? यानी मेरी जहरा चली गई यहाँ से? वो उसका बाप उसे यहाँ से ले गया? तुम्हारी जहरा तो चली गई मेरे दोस्त। जहरा, क्या मतलब नहीं आओगी परदेसी चिड़िया? तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ। ताहिर भाई, मेरी अम्मी और बहन उसके पास है, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, हम उन्हें भी ढूंढ लेंगे। अभी तुम्हें तो बचा लो यहाँ से। मैं कह रही हूँ ना, मैं नहीं आ सकती। ठीक है, बहुत हंस लिया। अब नजीब, इस आदमी को बाहर भेजो। चलो, ठीक कह रहे हो, इसे बाहर निकालो। जहरा, मैं खत्म हो रहा हूँ, खत्म हो रहा हूँ। देखो, वो लोग उस शराबी को मारने वाले हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है। उसने अम्मी की उंगली काट दी है। कैलन उसके पास है, उसके साथ भी कुछ किया तो मैं मर जाऊंगी। जी जहरा, नहीं जहरा, पाऊंगी। मैं मर जाऊंगा, मुझे ये लोग बाहर निकाल रहे हैं। बराबर। देखो, ये खत्म होने का सिग्नल है। अगर 1 मिनट में नहीं निकले तो पकड़े जाएंगे। वो मुझे सारी जिंदगी अपनी कैद में नहीं रखेगा। मैं नहीं भाग सकती, अपनी फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकती। अच्छा, चलो ठीक है। देखो, ईद को मैंने मोबाइल फोन दिया है। तुम्हें अपनी माँ या बहन के बारे में कुछ भी पता चले तो मुझे फौरन बताना, ठीक है?
पहले मैं उन्हें ढूंढूंगा, उसके बाद तुम्हें बचाऊंगा, समझ रही हो ना? शुक्रिया ताहिर भाई, आप लोग कैसे इंसान हैं? अच्छा, पहले मुझे उनको ढूंढ लेने दो, उसके बाद शुक्रिया अदा करना। मैं चलता हूँ। भाई भाई मैं आपको पिलाऊंगा। भाई रुके, जहरा को, जहरा। दफा हो जाओ और आइंदा यहाँ नजर मत आना, समझे? तुम्हारी बेटी को बचाने आया था मैं यहाँ। असला नीचे रखो। वो डर रही है कि उसकी माँ या बहन के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अगर तुम मदद करो। मुझे कुछ पता ही नहीं है। निकलो यहाँ से, वरना विदाउट में। सही क्या कहा, विदा तुम्हें मार देगा? हाँ, कोई नई बात नहीं है। इसलिए सुन के तुम जोश में नहीं आए। एक बार नफीस की बेटी का पता चल जाए, उसके बाद देखना मेरा जोश। चलो। तुमने मेरे लिए दरवाजा खोला? तुम्हारे बगैर सो नहीं सकी। वाह नफीस। क्या बाजार वाली बात से अभी तक मुझ पर गुस्सा हो? अच्छा खैर, तुम कहाँ थे? हाँ, अच्छा याद दिलाया मुझे। मैं अभी भी गुस्सा हूँ तुम पे नफीस। बोलो नफीस। मुझे आज कुछ तुमसे पूछना है। तुम वेदांत पर बहुत गुस्सा थे ना, इसलिए मैं अब तक तुमसे पूछ नहीं सकी। मुझे हमेशा वेदांत पे गुस्सा आता है नफीस, इसलिए तुम पूछ सकती हो। वेदांत की उंगलियां तुमने तोड़ी हैं। हाँ, जब वो ईद को लेके जा रहा था। क्यों? उससे मुझे 2 उंगलियों का हिसाब लेना था, इसलिए। आज के बाद वो कभी भी अंगूठी नहीं पहन पाएगा। समझ गई। उसने अंगूठी की वजह से तुम पे तशद्दुद किया था ना, तुमने बताया था मुझे। तुम्हें याद है वो बात? हाँ, मगर कुछ और याद आया। ये जो कुछ भी हो रहा है हमारे साथ, वेदांत, बाजार के लोग, ईद की गैर मौजूदगी, सब कुछ हम साथ बर्दाश्त कर रहे हैं। हम साथ तकलीफ में हैं। तुम मेरी बुरी यादों की जगह पर अच्छी यादें बना रहे हो। नफीस, अब मुद्दे पे बात करना पसंद करोगे? मैंने सोचा है बुरी यादों की जगह मैं भी अच्छी यादें बनाऊं।
नफीस, मैंने ईद की वजह से शादी की है। अब ये अंगूठी मजबूरी से नहीं, दिल से पहनूंगी। अगर तुम चाहो अरे अस्मा, इनके हाथ देखो, इनके हाथ दोनों के। नफीस ने ताहिर को अंगूठी पहनाई। मैंने इन दोनों से ही कहा था अंगूठी लाने को। लगता है इन दोनों ने आसिया भाभी को बता दिया। भाई जरा नखरे तो दिखाते यार। हाँ, अभी तो दोनों के हाथों में हाथ थे। हमें जैसे ही देखा और अपने हाथ को पीछे कर लिया। भाई जरा इनके दिमाग तो ठिकाने लगाएं। क्या हुआ है? इसके लिए कोई वजह चाहिए क्या? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था भाई। बिना मार खाए तमीज से रहते ही नहीं हो। अब जज को ये जाके मत बता देना कि अंगूठी तुमने पहनाई थी मुझे। विदात अदालत में ये साबित करने की कोशिश करेगा कि विलायत हासिल करने के लिए शादी का ड्रामा किया गया है। आप लोगों को बारी बारी सोच समझ की गवाही देनी होगी। फिक्र न करो, मैं कुछ गलत कहूंगी तो मेरा बेटा मेरे जनाजे पे नहीं आएगा। विदात पागल नहीं है।
जी बोले। तुम्हारी अम्मी घर पर है मरजान? नहीं, वो पड़ोस में दूध लेने के लिए गई हैं। कुछ हुआ है क्या? वो असल में उनसे कुछ काम था। तुम्हारे बाबा को दिल का दर्द। बाबा को क्या हुआ? हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हो रहा है। ठीक तो है वो? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको हॉस्पिटल ले जाने आया हूँ। ठीक है, हम चलते हैं आपके साथ। फोन भी साथ ले लो, रास्ते में अम्मी को इत्तला कर देना। जल्दी करो बहन, क्या कर रही हो? फोन कर रहे हैं हम। अरे जल्दी करो, रास्ते में बता देना। अल्लाह फिर से ऐसा ना करे बेटा, मुझे वाकई बहुत बुरा लगा। शुक्रिया, हम अम्मी को इत्तला देना चाहते हैं। काश के मैं उन्हें फोन करने की इजाजत दे सकता मरजान। काश के उनकी आवाज आखिरी दफा सुन पाता, लेकिन इसमें हम समझे नहीं। तुम समझ जाओगी, बहुत जल्द समझ जाओगी। नजीब, माफ कीजिएगा उस्ताद जी, आपसे मिलने नहीं आ सका। हाँ, आ जाना तुम लोग। बाप का घर कहीं नहीं जा रहा, अपनी जगह पर है। तुम कैसी हो बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा। हाँ, ये नमूना अच्छी तरह पेश आ रहा है ना तुम्हारे साथ? कोई शिकायत तो नहीं? नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छी बात, आ जाओ। बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम। मेरी तरफ देखो जरा। ताहिर नहीं देख सकती। अरे नफीस, तुम भी कमाल हो वैसे। विदात की वकील ने माजरत की है। फ्लाइट लेट होने की वजह से 2 घंटे का टाइम मांगा है उन्होंने। विदात ने कहा है कि अगर वकील लेट है तो ईद के साथ वक्त स्पेंड कर लेता है। बहुत अच्छा मौसम है। वल्ला इंसान का जिंदा रहने का दिल करता है ना नजीब? तुम्हारी तो बातें ही खत्म नहीं होती। पैकेज लेकर आओ। मरजान, उठो लड़की।
मरजान, मरजान, चलो लड़की, चलो उठो, चलो शाबाश, चलो शाबाश मरजान, मरजान चलो उठो, बहुत काम करना है। चलो शाबाश उठो, उठो, देखो तुम्हें ताहिर से मिलवाने लगा। मरजान आंखें खोलो। मरजान तुम कहाँ हो? सो गई हो क्या? जमील, मरजान नहीं है, जल्दी आओ। गुड मॉर्निंग। क्या चाहते हैं आप हमसे? बहुत ही सादी सी बात है मरजान। तुम्हारी मौत चाहता हूं। हमने आपके साथ क्या किया है? तुमने तो कुछ भी नहीं किया मेरी जान। तुमने जो भी किया अपने साथ किया। तुम पागल हो गई क्योंकि तुमने जिससे प्यार किया उससे प्यार नहीं मिला तुम्हें। एक दफा पहले तुमने नस काटी पर तुम कामयाब नहीं हो पाए, लेकिन इस दफा तुम कामयाब हो जाओ। नजीब आओ हम इस लम्हे को फानी बना दें। छोड़ो मैं, छोड़ो। नजीब हटो। ये वाला हाथ दो, इस लम्हे को फानी बना दे। थोड़ा हंसो ना, मैं खींच रहा हूं। देखो खींच ली। खुदकुशी करने वाली लड़की मरजान अपने आशिक को दूसरी शादी करते देख के उसकी हवेली में जाके अपनी जान दे दी। बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अभी मेरे जहन में आया तुम्हारे बाबा इसका जिम्मेदार ताहिर को बनाएंगे ना। वो ताहिर को मार देंगे। देखा तुमने नजीब, उसकी अपनी बेटी भी ताहिर की मौत पर जमील को कसूरवार समझी, लेकिन ताहिर की मौत सिर्फ मेरे हाथों से ही होगी मरजान। तुम ये नहीं कर सकते। मैं करूंगा, लेकिन दुखी नहीं, क्योंकि बहुत जल्द एक हीरो और एक मजलूम जन्नत के बागीचे में हाथ थामे बैठे होंगे। ज्यादा इंतजार करवाए बगैर ताहिर को तुम्हारे पास भेज दूंगा। चलो नजीब उठाओ इसे। नजीब चलो, बहुत काम है हमें। चलो मेरे शेर चलो। अलविदा मरजान, तुम्हारी मौत तुम्हारे इश्क से बड़े इश्क की खिदमत करेगी। पुरसुकून रहना। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। नजीब चलो आ जाओ, हमें अभी कस्टडी के लिए भी जाना है। माफ कीजिएगा, मुझे कुछ देर हो गई। खुशामदीद। विदात कहाँ है? मुझे तो 2 घंटे देर से आने के लिए कहा था ना। खुद कहाँ है? सब ठीक है? अभी आ जाएगा। ये ठीक है? कहाँ है वो लोग? मेरा बेटा कहाँ है? विदात कहाँ है? अभी तक क्यों नहीं आए? आ रहा है, रास्ते में है बस। मुद्दई विदात सियार और उनके वकील, मुद्दा आलिया नफीस जोड़ लो और उनकी वकील हाजिर हों।
तक आई नहीं? अभी तक नहीं आई। बाबा, नजर तुम उसकी सहेलियों से पूछो, जाओ। मैं पड़ोस में देखती हूँ। मुद्दा इलाहा नफीस जोर्रो की वकील से वादा किया गया था। जज साहब, पहले हम बात को क्लियर करना चाहते हैं। मेरी मौकला का नाम नफीस कलीली है। मेरी मौकला ने कुछ दिन पहले ताहिर कलीली से शादी कर ली है। आपको याद होगा कि हमने ईद को शादी में शिरकत के लिए इजाजत मांगी थी आपसे। शादी की तमाम सर्टिफिकेट, तस्वीरें हमने फाइल में आपके सामने रख दी, आप देख सकते हैं। कहाँ ये आदमी? जज साहब, मुद्दई ने ये दावा किया है कि मेरी मौकला का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है, और ये भी कि वो एक गैर इखलाकी जिंदगी गुजार रही है। जैसा कि आप जानते हैं, मेडिकल रिपोर्ट में बताया गया है कि मौकला का ज़हनी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक है। जैसा कि आप मुकदमे की फाइल में देख सकते हैं कि पिछले ही दिनों मेरी मौकला का ताहिर कलीली से निकाह हुआ है। ये वही ताहिर है जिसके बारे में कहा गया था कि इनसे मेरी मौकला के नाजायज ताल्लुकात हैं, लेकिन अब इस मुकदमे की कोई ठोस बुनियाद बाकी ही नहीं बची। तो इसीलिए उसके बच्चे की कस्टडी नफीस कलीली को ही दी जाए, जो उसकी माँ है और उसकी असल हकदार है। वकील साहिबा, आपके मौकिल कहाँ है? जज साहब, वो बस आने ही वाले हैं, पर हमें इस बात से एतराज है कि इस शादी के दावे को बेबुनियाद समझा जाए। मैंने ठीक कहा ना जज साहब? ये शादी महज गैर अखलाकी जिंदगी को गलत साबित करने के लिए की गई है। That's all। इसके भी सबूत हमारे पास मौजूद हैं। जज साहब, और उसके बावजूद भी अगर हमारे पास गवाह हो तब भी ये शादी मशकूक है। सर, कोई मशकूक सूरत हाल नहीं है। निकाह ताहिर कलीली के घर पे हुआ है और बाकायदा उनके तमाम घर वाले भी इसमें शामिल थे। हमारे पास तस्वीरें भी मौजूद हैं, ये देखें। माफ कीजिएगा जज साहब, मेरा बेटा अलग नहीं होना चाहता था, मैं उसे छोड़ नहीं पाया। बाप हूं ना उसका, एक बार फिर माजरत। ठीक है, बैठिए अपनी जगह पे। अब गवाहान को सुनते हैं। पहले गवाह उस्मान साहब हैं। गवाह उस्मान साहब यही हैं? आइए। आप गवाही देंगे कि ये शादी सच्ची है या नहीं? जज साहब, मैं नफीस बेटी के बाप की तरह हूं और महल्ले की मस्जिद का इमाम भी हूं। ये आशिक लड़का ताहिर हफ्तों से तहज्जुद के वक्त मेरी बेटी का खिड़की पर काफी देर तक इंतजार करता रहा। मैंने सोचा कि ऐसे नहीं हो सकता। इसने कहा कि अल्लाह के हुक्म से मेरी बेटी का रिश्ता चाहता है और मैंने दे दिया। लिख लिया है बेटी? मैं अपने आप को मार रही हूँ। नहीं। ताहिर, ताहिर! अल्लाह, ये लोग तो कोर्ट का सेशन ही छोड़ के भागे। जज साहब, हम वक्फे की गुजारिश करना चाहेंगे। ताहिर, हुआ क्या है ताहिर?
जल्दी भागो, जिंदगी मौत का मसला लग रहा है मुझे तो। जल्दी बैठो गाड़ी में साहब। चलो चलो उस्मान, जल्दी करो। जल्दी बैठो साहब। मुद्दा अलैया नफीस खलीली को सुनवाई बीच में छोड़ने की माजरत का वक्त दिया जाता है। आइंदा कार्रवाई बाद में की जाएगी और सुनवाई को अगली तारीख पर मुलतवी किया जाएगा। कहीं कोई भी नहीं है। हर जगह देख लिया, कहीं नहीं है। आखिर कहाँ चली गई ये लड़की? उससे प्यार करने के लिए खुद को मैं अपने आप को मार रही हूँ और ताहिर को कभी माफ नहीं करूंगी, लेकिन आप लोगों से माफी चाहती हूँ। मेरी मरजान, मरजान, चलो जल्दी करो, चलो। मरजान मेरी बेटी। मरजान, ये तुमने मरजान। क्या किया? आपी